वो बेसमेंट जहाँ 12 साल तक अंधेरा छाया रहा। आज आप सुनेंगे उस रात की कहानी जो हर किसी का दिल हिला देगी। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टोरी पे वापस आते हैं। ये कहानी असल में हमारे व्यूअर जुनेद ने हमारे साथ शेयर की है। जुनेद कहता है कि अब उसकी उम्र 37 साल है, लेकिन जो कुछ भी उसने अपनी आंखों से देखा उस वक्त वो बहुत छोटा था। और वो घर जिसमें ये सब वाक़यात हुए थे, उस घर को जुनेद के अब्बू और उनके वालिद यानी कि जुनेद के दादा अब्बू के साथ मिलकर बनाया था। घर बन तो गया था, लेकिन जुनेद की फैमिली भी वहाँ शिफ्ट नहीं हुई थी। उस वक्त वो सब लोग दादा अब्बू के पुराने घर में चचा और ताया के साथ रहते थे। जुनेद के अब्बू ने अलग घर इसलिए बनवाया था क्योंकि भाइयों के साथ रोज़ के झगड़े रहते थे और सबको सुकून की ज़रूरत थी। जिस इलाके में नया घर जुनेद के अब्बू ने लिया था, वहाँ उस वक्त कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। ना कोई गैस थी, ना प्रॉपर सड़कें, सिर्फ बिजली और पानी का बंदोबस्त था। इसी वजह से प्लॉट ज़्यादा सस्ता मिल गया था और जुनेद के अब्बू ने वहाँ घर बना लिया। उस घर में 4 मरले की बेसमेंट भी बनाई गई थी, लेकिन उसमें फ़र्श नहीं डाला गया था और ना ही वहाँ कोई लाइट का बंदोबस्त था। बस रोशनदानों में से हल्की सी रोशनी अंदर आ जाती थी। जुनेद के अब्बू के पास पैसे ख़त्म हो गए थे। इस वजह से जुनेद के अब्बू ने बाकी का काम बंद करवा दिया और घर को ताला लगवा कर 12 साल तक बंद रखा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। फिर जुनेद के दादा अब्बू का इंतकाल हो गया। कुछ साल बाद जुनेद के अब्बू के पास जो बचे कुचे जमा किए हुए पैसे पड़े हुए थे, उन पैसों से उन्होंने घर का काम दोबारा शुरू करवा दिया, लेकिन बेसमेंट में अभी भी रोशनी नहीं लगवाई थी। जुनेद के अब्बू ने सोचा कि जब तक वो घर में खुद शिफ्ट नहीं होते तब तक इस घर को किराए पे दे देते हैं, ताकि घर की हिफाजत भी रहे और कुछ इनकम भी आ जाए। फिर जुनेद के अब्बू के एक दोस्त का कज़न था, उसने अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट होना था। उसने वहाँ पर कुछ दिन गुजारे ही थे कि जुनेद के अब्बू के पास आकर उनका दोस्त कहने लगा कि उसका कज़न घर छोड़ना चाहता है। जब जुनेद के अब्बू ने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उनको बेसमेंट में कुछ अजीब चीज़ें महसूस होती हैं। रात को किसी के हंसने और किसी के रोने की आवाज़ आती है और उनकी चारपाई जो इतनी भारी है वो खुद ब खुद हिलने लगती है। और खाने पीने की चीज़ें जैसे गोश्त वगैरह बेसमेंट में गिरे हुए मिलते हैं। जुनेद के पापा ने हंसकर कहा, ये सब उनका वहम है, शायद कोई बिल्ली या कुत्ता अंदर घुस आता हो। मगर वो लोग इतने डर गए थे कि घर छोड़ना चाहते थे। जुनेद की अम्मी ने जब जुनेद के अब्बू से पूछा कि अगर वाकई ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे भी बताओ, जुनेद के अब्बू ने फिर हंसकर कहा, नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उस बेसमेंट में मैं कई दफ़ा गया हूँ, वहाँ कुछ नहीं है। जुनेद का बड़ा भाई बोला, बाबा क्यों ना हम जाकर खुद चेक कर आएँ। जुनेद के अब्बू कहने लगे, ठीक है शाम को हम चलते हैं, वैसे भी वो लोग सामान बंद कर रहे होंगे। जब घर खाली हो जाएगा तो हम घर को ताला लगाएंगे। जुनेद ने भी सुनकर कहा कि वो भी चलेगा और दूसरा भाई भी राज़ी हो गया। शाम को जब ये चारों लोग उस घर पहुँचे तो किराएदार अपना सामान ट्रक में लोड कर रहे थे। जुनेद के अब्बू ने सलाम दुआ की और तकलीफ़ का अफसोस किया, जिस पर किराएदार की बीवी कहने लगी, हमें तो लगा जैसे इस घर में कोई और भी रहता हो। जुनेद के बाबा ने हैरानगी से कहा कि शायद तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, जिस पर उसका शोहर नबील बोला, नहीं जुनेद भाई, ये कोई वहम नहीं है। कल रात मैंने खुद सीढ़ियों के पास एक साये को देखा था। ऐसे लग रहा था वो साया किसी औरत का है जो मुझे मुसलसल घूर रहा है। कभी वो साया ज़मीन पर अपना सर मारता और कभी हंसकर और कभी रोते हुए हमें घूर कर देखता रहता। नबील कहता है कि ये सब चीज़ें देखकर हम दोनों तो जम गए थे। फिर फजर की अजान ने हमें बचा लिया। अजान होते ही वो साया बेसमेंट से गायब हो गया और रात को ही हमने फ़ैसला कर लिया था कि हम ये घर छोड़ देंगे। जुनेद के अब्बू ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। ये घर वैसे भी सुनसान इलाके में है, ऐसे इलाकों में अक्सर ऐसा हो जाता है। फिर जुनेद के अब्बू ने उनको उनके पैसे वापस कर दिए और वो लोग चले गए। उनके जाते ही जुनेद के भाई उन पर हंसने लगे कि दोनों मियाँ बीवी ने कोई ख्वाब देखा होगा, जिस पर जुनेद के अब्बू भी मुस्कुराने लगे। फिर उसी लम्हे जुनेद बेसमेंट को देखकर बिल्कुल खामोश हो गया। उसने वाज़िया तौर पे महसूस किया था कि वहाँ किसी चीज़ ने अभी झांका है और फिर अचानक से हट गई है। जुनेद ने घबरा कर कहा, बाबा बेसमेंट में कोई था। जुनेद के बाबा ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उन्होंने जुनेद को डांटा और कहा कि तुम भी अब मजाक करोगे, लेकिन जुनेद ने ज़िद की और कहा कि मैंने वाकई में कुछ देखा है। उसका बड़ा भाई हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि हाँ मैंने भी देखा है, वहाँ कोई चीज़ डांस कर रही थी। सब हंसने लगे। मगरिब की अजान हो गई तो जुनेद के अब्बू ने कहा कि बस घर को ताला लगाओ और हम चलते हैं। वो सब लोग वापस पुराने घर में आ गए। जुनेद के अब्बू मस्जिद चले गए और जुनेद के बाकी भाई और जुनेद अपने कामों में लग गए। रात खाने पर सब इकट्ठे हुए तो जुनेद की अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ,
जिस पर जुनैद के अब्बू ने किराएदारों की सारी बात रिपीट की, जिस पर जुनैद की अम्मी ने कहा कि हो सकता है कि वाकई में कुछ हो, लेकिन जुनैद के अब्बू फिर भी हंसकर बोले, नहीं वहाँ कुछ नहीं है, वो सब उनका वहम होगा। जुनैद ने हिम्मत करके अम्मी से कहा कि अम्मी बेसमेंट में वाकई कुछ था, मैंने भी कुछ देखा था। बड़ा भाई हंसकर फिर मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि हाँ वहाँ कोई साया था जो डांस कर रहा था। फिर ऐसे ही कुछ हफ्ते घर बंद रहा। फिर एक नई फैमिली आई, उनको ये घर पसंद आया और वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। कुछ दिन बाद वो किराएदार जुनैद के पापा के पास आया और कहा कि घर में बहुत अजीब वाक़यात होते हैं। कभी रात को किसी औरत के हंसने और कभी मर्द की आवाज़ चारपाई के बिल्कुल पास से आती है, और घर में एक साया है। देखने से ऐसा लगता है कि कोई औरत है जो दीवार से चिपकी हुई होती है। और उस किराएदार ने बताया कि हमारे जानवर थे, जिसमें 2 बकरियां और 3 बकरे थे। कल रात 2 बकरे बुरा हाल करके मरे हुए मिले। उनका खून और अंतड़ियाँ बेसमेंट में पड़ी हुई थी और जिस्म का कुछ हिस्सा गायब था। जुनैद के अब्बू उसकी सारी बातें सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उस किराएदार ने कहा कि हमने एक मौलवी साहब को बुलाया था, तो मौलवी साहब ने कहा कि बेसमेंट को पूरी तरह से बंद कर दो, क्योंकि वहाँ बहुत ताकतवर शैतानी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम बेसमेंट को बंद करवा दें। जुनैद के अब्बू ने थोड़ा सोचा और कहा कि ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। बेसमेंट को बंद करवाने का काम शुरू कर दिया गया था। 2 महीने बाद जुनैद के अब्बू जब किराया लेने के लिए गए तो जुनैद और उसका भाई भी साथ थे। उन लोगों ने देखकर बताया कि अब भी कभी कभी लगता है कि बेसमेंट की ईंटों के पीछे कोई दीवार तोड़ रहा है। जब दीवार देखी गई तो वाकई ही वहाँ बड़ी बड़ी दरारें थीं। ये सब देखकर जुनैद के अब्बू परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि इस दीवार को जल्दी से मजबूत करना होगा। अगली सुबह अशरफ भाई जो वहाँ रहते थे वो सुबह 10 बजे जुनैद के घर आए। उनके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। वो सिर्फ इतना कह के चले गए कि वो 12 बजे वापस आएंगे, और जब वो 12 बजे वापस आए तो पानी का पूरा गिलास एक सांस में पी गए। उनकी आवाज़ कांप रही थी। वो हकलाते हुए बोले कि उन्होंने 2 मज़दूर लगवाए थे जो बेसमेंट में काम कर रहे थे। उनमें से एक मज़दूर बुरी तरह से ज़ख्मी है और बेहोश पड़ा हुआ है, और दूसरा मज़दूर उस जगह से गायब है। दीवार आधी टूट चुकी है और अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। और उन्होंने बताया कि वो डर के मारे जो मज़दूर बेहोश था उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए हैं, लेकिन दूसरा मज़दूर अभी तक लापता है। फिर जुनैद के अब्बू मोहल्ले वालों के लिए उस बेसमेंट में गए। नीचे अंधेरा था। लोगों ने टॉर्च ऑन की। बेसमेंट का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। अंदर जाते ही एक अजीब सी बदबू उनको आने लगी, और अंदर वही बकरे का खून और पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ था। उन्होंने सारी बेसमेंट को अच्छे तरीके से देखा, लेकिन वहाँ मज़दूर मौजूद नहीं था। सब लोग घबरा गए और बेसमेंट से बाहर निकल आए। एक आदमी ने मशवरा दिया कि बेसमेंट में रोशनी लगवाओ और वहाँ कोई दम दरूद करवाओ। जुनैद के अब्बू ने कहा कि हाँ ठीक है, कल से काम शुरू करवाता हूँ। ये सब कुछ होता देख अशरफ भाई जो उस घर में किराएदार थे, उन्होंने जुनैद के अब्बू से गुजारिश की कि अब वो इस घर में नहीं रुक सकते, वो आज ही अपना सामान बाहर निकाल लेंगे। जिस पर जुनैद के अब्बू ने रजामंदी दिखाई और कहा कि हाँ तुम्हारे लिए यही मुनासिब है। जुनैद भी ये बात सुन रहा था। जुनैद के अब्बू कह रहे थे कि ये उनके वालिद की निशानी है और वो नहीं चाहते कि ये घर बदनाम हो। फिर जब अशरफ भाई ने अपना सामान लोड करवाने के लिए ट्रक लेकर आए तो उन्होंने बताया कि जो मज़दूर गायब था वो ट्रक अड्डे पर मिल गया है। उसने कहा कि दीवार टूटने की वजह से सीढ़ियों पर एक खौफनाक औरत का साया नज़र आया था। वो बेहोश हो गया था, फिर बाद में कलमा पढ़ते हुए भाग गया। और उसका जो दोस्त था वो भी हॉस्पिटल में था, लेकिन अब उसकी कंडीशन बेहतर थी। जब ट्रक में सामान लोड हो रहा था तो ड्राइवर सिगरेट पीते हुए उस बेसमेंट के पास गया। दीवार की ईंटों पर चढ़कर नीचे झांक रहा था तो अचानक से नीचे गिर गया, और नीचे गिरने से उसका सर फट गया। तो जब वो होश में आया तो उसने कहा कि वहाँ कोई चीज़ थी जिसने मेरी टांगों से पकड़कर मुझे नीचे घसीटा। सब लोग ये देखकर वाकई में हिल गए थे। जुनैद के अब्बू ने कहा कि इस बात का जिक्र अपनी अम्मी से ना करना, वो आगे ही इस चीज़ की बहुत टेंशन लेती हैं। जुनैद के बाबा ने एक आलिम से बात की और उनको बुलवाया। अगले दिन जब इमाम साहब आए वो तिलावत करते हुए बेसमेंट में उतरे। वो जब बेसमेंट के अंदर जा रहे थे तो वही बदबू उनको भी आई। उनके अंदर जाते ही लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और अजीब सी आवाज़ें आने लगी। सब लोग वो आवाज़ें सुनकर डर गए और कलमा पढ़ने लगे। कुछ देर बाद आवाज़ें ख़त्म हो गई। इमाम साहब ने कहा कि ये जगह नापाक थी, मगर अल्लाह के हुक्म से अब सब कुछ साफ़ है। अगर यहाँ तिलावत और नमाज होती रहे तो ये चीज़ें वापस नहीं आएंगी। जुनैद के बाबा ने फैसला किया कि बेसमेंट को स्टोर की जगह नमाज और जिक्र के लिए वफा कर दिया जाए। कुछ दिन बाद जुनैद की फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई। वाकई में माहौल बदल गया था। डर की जगह सुकून था। जुनैद की फैमिली ने अपने घर को बचा लिया था। आज जुनैद कहता है
अगर उसके बाबा हिम्मत ना करते तो शायद ये गढ़ हमेशा के लिए एक खौफ की निशानी बन जाता। इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।